हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो क्या है अपडेट आज की। किसान आंदोलन 2 इस समय दोबारा शुरू हो चुका है। दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया है। अभी तक पंजाब में ये लोग धरना दे रहे थे किसान एमएसपी मूल्यों को लेकर और उनकी क्या क्या मांगे हो बताएंगे, लेकिन अब इन्होंने दिल्ली अपना रुख कर लिया है। और 13 फरवरी के किसान मार्च से पहले दिल्ली और यूपी की जो सीमाएं हैं उन पर आदेश जारी कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि यहाँ पर धरना नहीं दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इसको स्कैन कर सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। 13 फरवरी को किसानों ने अपना मार्च दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया गया है और बोला गया है कि दिल्ली चलो, यानी दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। लेकिन वहां पर आपराधिक प्रक्रिया के तहत धारा 144 लागू कर दी गई है कि किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन नहीं किया जाएगा दिल्ली और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पर। तो शहादरा और गांधीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है कि 11 मार्च तक यहाँ पर कोई भी समारोह नहीं किया जाएगा। यह निर्णय जो लिया जा रहा है कृषि उपज और एमएसपी मूल्य को लेकर किया जा रहा है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर किया जा रहा है कि एक अलग कानून बनाया जाए और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का यदि कोई मामला दर्ज किया गया है तो उसको हटा दिया जाए। और लगभग 200 किसान यूनियनों द्वारा दिल्ली मार्च यानी दिल्ली चलो का नारा दिया गया और दिल्ली में प्रदर्शन करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार देखा जाए तो किसान संगठनों ने एमएसपी और अन्य मांगों पर कानून बनाने को लेकर जो उन्होंने बात की है, उन्होंने बोला है कि इस आधार पर हम 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होंगे और एक बड़ा आंदोलन की बात करेंगे कि आंदोलन वहां पर किया जाएगा। लेकिन इसके तहत पुलिस पहले से ही वहां पर, प्रशासन पहले से वहां पर तैयारी में है। धारा 144 लगा दी गई है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी 1973 के तहत आदेश जारी कर दिया गया है कि दिल्ली द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें बोल दिया गया है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होगा। यदि होगा वहां पर तो कार्रवाई की जाएगी। वहां के आसपास के इलाकों में जो सार्वजनिक सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिए हैं, यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, वाणिज्य जितने भी प्रकार के वाहन होते हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत यानी आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनको हिरासत में लिया जाएगा। यदि उनके पास किसी प्रकार का कोई भी हथियार मिलता है, चाहे तलवार हो, त्रिशूल हो, भाला हो, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको हिरासत में लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस जो संजय अरोड़ा है उन्होंने वहां पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जाकर टिकरी, सिंधु, गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर उन्होंने तैयारियां देखी हैं। वहां पर उन्होंने अपने सैनिक पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी बड़ा वाहन ना घुस पाए। तो ये जो बात की जा रही है इसके तहत लगभग कितने 1500 पुलिस जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। और ये जो बात की जा रही है स्वामीनाथन को की जाए कि स्वामीनाथन आयोग की जो भी रिपोर्ट है उनको स्वीकार कर लिया जाए और किसानों को और मजदूरों को वहां पर पेंशन, ऋण माफी जैसे कानून लाए जाएं। अब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या? तो स्वामीनाथन ये वही है जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये इस समय फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। ये 28 सितंबर यानी 2023 को ये इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनकी क्या क्या सिफारिशें थी? फसल उत्पादन जो भी होता है उसके मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, उनको बीज अच्छी क्वालिटी के मुहैया कराए जाए। गांव में किसानों की मदद के लिए ज्ञान चौपाल वहां पर बनने चाहिए ताकि फसल से संबंधित जो भी ज्ञान होता है, जो भी जानकारी हो तो किसानों को उपलब्ध कराई जा सके। जो महिला किसान हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाए जाएं। सरप्लस और इस्तेमाल जो नहीं हो रही है जमीन का उस टुकड़े का वितरण किया जाए और खेती हर जमीन और वो वन भूमि होती है जो इस समय पूरी तरह से कृषि के उद्देश्यों से बाहर है उसको कॉर्पोरेट को, यानी कॉर्पोरेट जो सेक्टर होता है उसको ना दिए जाए। ये उनकी सिफारिशें थी। तो अभी फिलहाल अपडेट यही है कि 13 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी में है इस समय किसान एमएसपी मूल्यों को लेकर। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तक की अपडेट यही थी, आप लोग को कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।